गत दिनों जो अल्फला हॉस्पिटल में जो हादसात हुए थे उसके बाद से लगातार जो फरीदाबाद के लोग, खासकर मुस्लिम समाज के लोग, कई बार सवालिया निशान उन पर लगता रहा। लेकिन आज आपको मैं बताऊं कि यहाँ देखेंगे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, यहाँ सीपी ऑफिस के बाहर यहाँ पे इनके हाथों में आप देखेंगे कुछ फाइल है। दरअसल ये लोग सीपी ऑफिस में सीपी साहब से मुलाकात करके आ रहे हैं और लगातार इस तरीके की जो शहर में पैनिक की स्थिति बनी है उसको लेकर कहीं न कहीं आज क्या एक अपडेट है आपको मैं पीएनएन लाइव के माध्यम से दिखा रहा हूं। देखिए इस टाइम सभी जो धर्मगुरु और उसके बाद से आजाद समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे, तो सभी लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ सीपी ऑफिस से क्या कुछ अपडेट है हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। यहाँ पे मौलाना जमालुद्दीन, जमीयत उलेमा फरीदाबाद और उसके बाद से उनके जो पदाधिकारी हैं सभी लोग यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और क्या कुछ बात हुई है सीपी साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं। जनाब, आज आप लोग आए हैं सीपी ऑफिस, तो क्या मामला था, क्या बात थी? मामला ऐसा, क्या है पूरा मामला? मामला ये था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में और दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्टर थे, तो उनमें जिस तरह से डॉक्टरों का नाम आया और उन पे कुछ चीजें मिलने के बाद एक माहौल बन गया कि जगह जगह पुलिस की छापे मारी और उसमें कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया जिनके नाम आए, जिन्होंने मतलब घना थोड़ा अपना मतलब वो रखा, चाहे उनके साथ थे मरीजों के एतबार से या किसी भी एतबार से। लेकिन सीपी साहब ने और यहाँ की पुलिस प्रशासन ने एक इतना अच्छा किरदार और इतना अच्छा रोल अदा किया, किसी को नाजायज, किसी को किस तरह से ऐसा नहीं उठा के नहीं फंसाया हो, बल्कि उनकी पूरी तरह जांच करके उनको छोड़ दिए। जो निर्दोष थे और जो दोषी थे उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए उस जगह पहुंचा दिए जहां उनकी जगह होनी चाहिए। इसलिए हम सीपी साहब का धन्यवाद करने के लिए आए हैं, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं कि जो आपकी पुलिस ने एक ईमानदारी के साथ जांच की है, वाकई काबिल तारीफ है। हम उसकी तारीफ करते हैं और उसके लिए हम मतलब जो है धन्यवाद करते हैं पुलिस प्रशासन का, सीपी साहब। तो सीपी साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या बोला है ऐसे मौके पर? उन्होंने यही आश्वासन दिया कि जिस तरह से हमने ईमानदारी के साथ अपनी पुलिस को और उनको हिदायतों के साथ में किया है, बल्कि ऊपर तक के जो अफसरान थे उन्होंने कि किसी के साथ नाजायज ना हो जाए, तो वही हमारी पुलिस ने किया है। आगे भी हम इस तरह से किसी को, हमारा मकसद फंसाना नहीं, किसी को हम मतलब जो नहीं, बल्कि मकसद एक इंसाफ हो और देश की सुरक्षा मजबूत रहे। और जिस तरह से आप लोगों ने सबन ने जांचों में अपना मतलब जो सहयोग किया है, चाहे वो मस्जिद रही हैं, मंदिर रहे हैं, आश्रम रहे हैं, गुरुद्वारे रहे हैं, जो जांच हुई है उनमें आप लोगों ने सहयोग किया है, वो एक काबिल तारीफ है। इसी से जो हमारे देश को कमजोर करना चाहते हैं वो पीछे हटे हैं। समाज के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे जी? मैं समाज के लिए मेरी तरफ से, जमीयत उलमा जिला फरीदाबाद तरफ से यही मैसेज है कि हम बुराइयों से जितना हो सके दूर रहें और इस तरह के माहौल जब भी आए हम पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। और इस तरह से हमने एक बात और रखी थी सीपी साहब के सामने कि जिस तरह से जमातों का मतलब माहौल चला, मस्जिदों का माहौल चला, तो सीपी साहब के सामने हमने एक रिक्वेस्ट की है कि सर इस तरह से बार बार पुलिस का आना जाना और मतलब से एक माहौल थोड़ा सा क्रिएट होता है, थोड़ी सी मतलब पब्लिक में वो पहुंचती है। तो अगर जांच मुकम्मल हो गई है तो आइंदा थोड़ा सा जांच कराएं, हमें एतराज नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि जो 10, 20, 30 पुलिस प्रशासन के लोग जाके और माहौल करते हैं। इसी में हम भी जोड़ना चाहेंगे कि लगातार जब वेरिफिकेशन होता है तो भाई आपके समाज के लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है, या तो पहले से ही आप अपनी वेरिफिकेशन कराएं, ऐसी नौबत ना आए। गलत काम होता है तभी तो इस तरीके बिल्कुल मैं आपकी बात सहमत हूँ कि जो हमारे पास बाहर के लोग आते हैं, बाहर के से मुराद कोई आके ठहरता है, तो हम नजदीक की पुलिस चौकी और जो भी मतलब पुलिस से रिलेटेड जो अफसरान जुड़े हुए हैं, हम उनको उनकी पूरी वो पता करके और उनका आधार कार्ड लेके पुलिस तक पहुंचा देते हैं। बाकी पुलिस अपने एतबार से जांच करती है। तो मतलब एक बात ये अधिकतर ये कही जाती है कि आतंकवाद में सिर्फ मुसलमान ही शामिल होता है, इस बारे में क्या कहोगे? मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये जो भी दहशतगर्दी है आतंकवाद का या मतलब दंगे फसाद का, ये किसी बिरादरी मजहब का नहीं, बल्कि इसमें हर तरह के लोग हैं। जी क्या कह रहे थे भाई साहब?
इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं कि भाई Actually, मैं अधिकतर उनका- लोग मुस्लिम को ही टारगेट करते हैं, कहीं भी कोई सांप्रदायिक बात आती है तो मुस्लिम को टारगेट करते हैं। इस बारे में क्या कहोगे वैसे? टेरर का और टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। इसको बिरादरी की नजर से जोड़ना, समुदाय की नजर किसी समुदाय से जोड़ना, किसी मजहब से जोड़ना, ये गलत है। अभी जब हम कमिश्नर साहब के पास गए थे तो उन्होंने भी इस चीज पर जोर देते हुए कहा था कि हमने भी जो इन्वेस्टिगेशन की है और हमने जो इतनी हसास तफ्तीश की है और उसमें दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश की है और फिर हमने बहुत हाईली तौर पर इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें हमने किसी जात, धर्म या बिरादरी के एतबार से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, बल्कि जो गलत था उसको अंजाम तक पहुंचा दिया और जो सही था हमने उसको क्लीन चिट दे दी। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दीजिए। लगातार जैसे मस्जिदों में या मदरसों में चेकिंग हो रही है, क्या अब तक कोई ऐसे संदिग्ध चीज तो कहीं फरीदाबाद में देखने को नहीं ये मिली? तो अभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने बताया है कि हम यहाँ एक फॉर्मल एप्रिसिएशन के लिए आए थे, लेकिन हमने फॉर्मल एप्रिसिएशन के साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी की है कि रूटीन चेकअप जो रिलीजियस प्लेसेस में हो रही है हाँ। उसको भी थोड़ा सा रोका जाए। अच्छा, चूंकि पुलिस ने अपनी तफ्तीश तकरीबन जगहों के एतबार से, मॉल्स, घरों के एतबार से, मार्केट में हसास जगह हो, कोई और सेंसिटिव एरिया हो, सब में मुकम्मल कर लिए। अब मदरसे हो, मस्जिद हो, अगर कहीं कुछ गलत है या हो रहा है या होगा तो आप बिला तवक्कुफ आप अपनी कार्रवाई करें। लेकिन अगर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर वहाँ बेजा जाकर के पुलिस ना जाए, क्योंकि अगर बेजा पुलिस जाती है तो फिर माहौल क्रिएट होता है, खौफ पैदा होता है, डर का सा माहौल होता है, तो वो हो जाना चाहिए और हम इसका ख्याल करेंगे। हमने इसमें किसी मस्जिद के लिए कोई खास पैगाम नहीं रखा, किसी मदरसे के लिए कोई खास पैगाम नहीं रखा, बल्कि रिलीजियस प्लेसेस का हमने इस्तेमाल किया है, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो। अब इन जगहों पर खास तौर से 10-10, 20-20, 5-5, 10-10 पुलिस वाले जा करके या पुलिस प्रशासन जा करके रूटीन चेकिंग को थोड़ा सा डाइल्यूट करे, हमने रिक्वेस्ट रखी है। ये भी कहना चाहूंगा और ये जो हमारी आज की जो एप्लीकेशन दी देगा, आप देख सकते हैं, हमने इसमें आपको नजर आएगा कि इसमें जो वर्ड्स है वो फॉर्मल एप्रिसिएशन फॉर फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड हाईली प्रोफेशनल हैंडलिंग ऑफ द व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल इन्वेस्टिगेशन, और इसके साथ साथ इसमें एक लाइन और है, एंड अ रिस्पेक्टफुल रिक्वेस्ट टू अवॉइड रूटीन चेकिंग ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, नॉट ओनली फॉर मस्जिद। तो ये एक पैगाम जाना चाहिए कि हमने इसमें सारे समाज की तरफ से अपनी बात भी रखी है, उनको अप्रिशिएट भी किया है अच्छी तफ्तीश के लिए, फेयर तफ्तीश के लिए, और साथ में हमने अपनी बात भी रखी है कि अब रिलीजियस प्लेसेस को ज्यादा अवॉइड किया जाना चाहिए, डाइल्यूट किया जाना चाहिए। जी। तो कहीं न कहीं आजाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष जावेद खान भी हमारे सामने क्या मौजूद है। कहेंगे, क्या आप कहते हैं इस मामले में? क्या रहा रवैया? सीपी साहब से आज मुलाकात हुई। ये वाइट टेरर जो मॉड्यूल, जो आतंकवादी, अभी हमारे आतंकवादी की घटनाएं हमारे यहाँ हुई हैं, कुछ लोग यहाँ पे जो हमें मिले जिनकी संलिप्तता पाई गई है, और दिल्ली में जो धमाका हुआ है, इसके रिगार्डिंग आज हम सीपी साहब से मिले। और सीपी साहब हमारी खास तौर पर हमारी फरीदाबाद पुलिस ने जो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करी है, जो इसमें मुलजिम थे, मुलजिमों को पकड़ा, और जिनमें इनका नाम नहीं आया, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उनको साथ साथ क्लीन चिट दे दी गई। फरीदाबाद पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिनका इसमें नाम नहीं है, जो बेगुनाह है, उनको साथ साथ क्लीन चिट दी गई है। तो इसमें आप लोग सहमति हैं कि बेगुनाह को नहीं फंसाया गया? बिल्कुल हम इस चीज से सहमत हैं कि फरीदाबाद पुलिस ने एक बहुत ही शाबाशी भरा, बहुत ही जाबाजी का और बहुत ही अच्छा काम किया है, जिससे कि किसी भी बेगुनाह को, किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं गया। नहीं तो हम देखते आए हैं कि पहले कितने केसेस में सालों 2-2 सालों कितने साल लग जाते थे, लेकिन लोग जबरदस्ती को केसेस में फंसा दिया था और अदालतों के चक्कर काटते रह जाते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। इस चीज के लिए हमने आया सीपी साहब को। बिल्कुल हम सीपी साहब का धन्यवाद कर रहे हैं, और हमने सबने पूरे समाज की तरफ से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाईचारा बनाने के लिए सभी की तरफ से सीपी साहब को, फरीदाबाद पुलिस को हमने धन्यवाद दिया, और हम आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार उनको धन्यवाद देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपने देखा होगा, फरीदाबाद से जो एक आतंक की एक कड़ी जो जुड़ी थी, और लगातार काफी लोग यहाँ से उठाए गए थे, लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इन लोगों ने धन्यवाद किया है सीपी साहब के, पुलिस कमिश्नर साहब के, क्योंकि
तमाम जो लोग पकड़े गए थे उसमें जो निर्दोष लोग रहे उनको छोड़ दिया गया। जो लिप्त पाए गए उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो बनी है, वो चली रही है। लेकिन ऐसे में ये लोग सभी लोग जब जमीयत उलमा की जो टीम आई है, धन्यवाद की है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, कमेंट करें। आए दिन इस तरीके की घटना से कहीं न कहीं अब लोगों को एक जागरूकता आई है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें।